अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड Rizwan, जी dear viewers, how are you? Hope you are fine and doing well. हमने एक वीडियो आपके सामने कोई एक वीक पहले गालिबन रखी थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी कवरेज के अंदर 99.5% के ऊपर है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान 73% और इंडिया है 97% पे। जी हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज की दौड़ में बांग्लादेश वाज़े बर्तरी लिए हुए है और बांग्लादेश अपने हमसाया ममालिक से कंपैरिजन में काफ़ी आगे दिखाई देता है। तो उसने अपने मुल्क के अंदर तकरीबन 99.5% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया है। ज़बरदस्त। ओनली 0.5% जो एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुँची और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंसान ये फिगर 73% के ऊपर थी और इंडिया में ये 97% के ऊपर थी। आज जो हम डियर व्यूअर्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने 5 नए पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया है और उन्होंने जो उनका एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट अप किया है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किस तरह बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेशी जो सरकार है, वो किस तरह एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। उन्होंने एनर्जी सेक्टर को किस तरह टॉप प्रायोरिटी पे सेट किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। तो हालांकि उनके पास एनर्जी की जो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है वो ओनली 0.5% है 100% होने में, इसके बावजूद भी शेख हसीना जो है 5 नए पावर प्लांट्स का इफ्तिताह करने जा रही हैं और जस्ट टू बूस्ट अप द एनर्जी सेक्टर ऑफ बांग्लादेश। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इस वक्त। हमने चाहा कि वो न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाए, उसकी डिटेल आपके सामने डिस्कस की जाए। जी एहसान। तो जो न्यू आज की जो वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं व्यूअर्स, उसका टाइटल भी रिजवान बताएं और फिर उस पर रिएक्शन भी देंगे। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए अभी विजिट किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक करना नहीं भूलना। वीडियो देखते हैं, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है जी। और बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। जी डियर व्यूअर्स, मैं टाइटल आपके सामने रखता हूँ। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद inaugurated 5 पावर प्लांट्स साइमल्टेनियसली। इकट्ठे 5 जो पावर प्लांट्स हैं उनका इफ्तिताह करने जा रही हैं शेख हसीना वाजिद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बूस्ट अप फॉर एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए तो बड़ा ही एक अहसन कदम है और ग्रेट न्यूज़ है ये इस वक्त बांग्लादेशी नेशंस के लिए। वीडियो देखते हैं जी, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यों। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 5 पावर प्लांट्स एक साथ इनागुरेट किए। इनका नेशनल ग्रिड के अंदर इंटीग्रेशन तो हो चुका था, लेकिन फॉर्मली जो था इनका इनागुरेशन होना बाकी था। तो इनमें बिबियाना 400 वाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट इन हबीबगंज, झुलदा 100 मेगावाट पावर प्लांट यूनिट 2 इन चट्टग्राम, मेघना घाट 104 मेगावाट पावर प्लांट इन नारायणगंज, मधुमती 100 मेगावाट पावर प्लांट इन बागेरहाट और सिलहट का 150 मेगावाट पावर प्लांट, इसको अपग्रेड किया है 225 मेगावाट में अभी, और इनका इनाग्रेशन किया गया है। सितंबर 12 को होने जा रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो पावर जो है वो अपने आप में देखा जाए तो एक किसी भी कंट्री के लिए प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होती है। इसलिए शायद आपको कई लोगों को मालूम ना हो
कि दुनिया में जो आजकल नया पैमाना देखा जाता है कि कौन सा कंट्री कितना अमीर है, कितना रिच है, तो उसमें पर कैपिटा इनकम के साथ एक और क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है पर कैपिटा पावर कंजप्शन। पर कैपिटा पावर कंजप्शन, और ये आपको एक रियल पिक्चर देता है कि दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं। यानी कि जितने आप रिच होंगे उतना पावर का कंजप्शन आप ज़्यादा करेंगे, जितने आप पुअर होंगे उतना कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। शुक्रिया। गुड जी एहसान, उन्होंने डियर व्यूअर्स, आपने जैसा कि सुना, एक और उन्होंने इंडिकेटर बताया कि जो हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, ठीक है, और हम बात करते हैं जीडीपी की, इसी तरह पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पर कैपिटा पावर कंजप्शन की उन्होंने बात की। बिल्कुल। जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर पर कैपिटा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, जो गरीब मुल्क होते हैं उनके अंदर पर कैपिटा पावर कंजम्पशन कम होती है। उन्होंने ये बताया कि ये भी एक फाइनेंशियल इंडिकेटर के साथ साथ एक मुल्क की मुआशी हालत को जज करने का एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं और एक बड़ा इंडिकेटर है जो कि हमें ये बताता है कि इस मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बिल्कुल। वो है एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सेक्टर। तो डियर व्यूवर्स, इसके अंदर उन्होंने बताया कि 5 जो बड़े पावर प्लांट हैं उनका एक साथ इकट्ठे ही उन्होंने इनॉग्रेशन की है, इफ्तिताह किया है। ये बड़ा ही अच्छा कदम है, बड़ा अच्छा साइन है बांग्लादेशी नेशन के लिए कि किस तरह बांग्लादेशी सरकार अपनी नेशन के लिए एक बड़े ही अच्छी एक स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं, जो कि एक एनर्जी सेक्टर्स को मोबिलाइज़ करना और उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और नई एनर्जी सेक्टर्स के अंदर न्यू एडिशन करना। मैं ये समझता हूँ एहसान, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी वजह से बांग्लादेश 2 बड़े मुमालिक पाकिस्तान और इंडिया से सबकत लिए हुए है एनर्जी सेक्टर के अंदर। बिल्कुल रिजवान, आपने ठीक कहा है। और नाजरीन, हम इसी तरह की रिपोर्ट भी लाते रहेंगे, स्पोर्ट्स के ऊपर भी, क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है वो भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि अंडर 19 टीम भी आई हुई है बांग्लादेश, और आज मैच भी है, उसके बारे में भी रिपोर्ट। अफगानिस्तान की टीम आई जी, और पाकिस्तान में आ चुकी है जी न्यूजीलैंड की टीम, सीधा ढाका से आई है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में वनडे खेले जाएंगे, 5 T20 मैच और 3 वनडे रिजवान, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो भी क्रिकेट के मैदान से खबर होगी वो आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करेंगे हम। देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।